ऐतिहासिक बजट है, ग्रीन बजट से लेकर तमाम वादे किए गए हैं, कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, पहले ग्रीन बजट, अब रोजगार बजट और खोखले बजट। आपके ठगों ने, मैं फिर कहूंगी, एक बार फिर दिल्ली को इस बजट के माध्यम से ठगने की कोशिश की है। मैं पूछना चाहती हूं, 2018 में मैं इसी पार्टी की विधायक थी, सदन में थी, ग्रीन बजट पेश हुआ था। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि दिल्ली को पूरी तरह से वायु प्रदूषण मुक्त कर देंगे, और आज की हकीकत ये है 2018 से 22 आ जाता है और पता लगता है कि भारत की राजधानी दिल्ली लगातार 5वें साल विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली बनी हुई है। हवाएं जहरीली हैं। अब उस पर जवाब देने की बजाय एक कदम और रोजगार के ऊपर आ गए। अभी आप आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है। मैंने कहा, लोगों ने कल, दिल्ली प्रदेश ने ट्विटर ट्रेंड चलाया, लोगों से हमने सुझाव मांगे, स्पीक अप डेली फॉर बजट करके लोगों ने सुझाव दिया। अगर पंजाब में केजरीवाल सरकार, जो आम आदमी पार्टी है, वो वहां कह सकती है कि हर महिलाओं के खाते में हम 1000 डालेंगे और उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, महामारी से राहत देंगे, तो दिल्ली में ये क्यों नहीं हो सकता था? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सीधा पैसा जो महिलाएं हैं उनके खातों में जाएगा। 50 रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया, 2 रुपए लीटर दूध महंगा हो चुका है। आप पेट्रोल और डीजल के दाम देख रहे हैं, सीधे राहत कहां है? सीधा बैंक में पैसा जाना चाहिए, ये हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सिर्फ फिर वही है, जुमलेबाजी की है। एक बड़े जुमलेबाज देश में बैठे हैं, उनके जूनियर जुमलेबाज दिल्ली में बैठे हैं, जो सिर्फ हवाबाजी है और कुछ नहीं है। धरातल में होते हुए इनके बजट की हकीकत नहीं दिख रही। हां, ये जरूर दिखा है कि इन्होंने अपना जो बजट है, जो विज्ञापनों का बजट है, वो 500 करोड़ से ऊपर कर दिया है। यानी कि आप घोषणाएं करेंगे, उस पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगाकर प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन उसका लाभ होते हुए कितनों को दिखा है? ये 8वां बजट है। 7 साल पूरे हो गए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के। हम उन 7 साल के बजट का अगर आंकलन करेंगे तो आपको साफ समझ आएगा कि सिर्फ खोखला बजट रहे और उस पर करोड़ों के विज्ञापन जो है करके उसको जो है दूसरे राज्यों में चुनावी लाभ लेने के लिए सिर्फ उसका फायदा उठाया गया। हकीकत यह है कि दिल्ली की सच्चाई आज सबके सामने है। आखिरी सवाल में आपने जो कहा कि कोई राहत नहीं मिली, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी या क्या इस बात की मांग करते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर वैट, क्योंकि ये तो सरकारों के राज्य इख्तियारात में आता है, इस बजट में कुछ उस पर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो यही थी, क्योंकि आपको मालूम है जब दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी तब जो वैट का लिमिट था वो 15% था कि 15 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। आज सीधा उसकी लिमिट जो है लगभग 30% कर दी है कि वैट अब 30% से ऊपर नहीं जाएगा, और हमेशा देखना आता है कि उतनी ही लिमिट पे वो जा रहा है। आप उसको हमें मांगती कि 30% जो लिमिट है वैट की, उसे वापस 15 कर दीजिए कि 15 से ऊपर वैट नहीं जाएगा। और अगर वैट को भी आप कम करके कुछ राहत देते तो ये जो बजट है, आप रोजगार कितना दे पाएंगे? खोखले दावे। आरटीआई से साबित हुआ कि 400 नौकरियां दी थी, कहीं पर 10 लाख बोलते हैं और कभी अपने ही भाषण में 12 लाख, 2-2.5 लाख नौकरियां, तो एकदम से रोजगार मिलता है, अगले पल ही छिन जाता है। तो ये तो इनके आंकड़ों का सारा खेल है। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आप जो हमारा गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े उस पे, हमारी पीएनजी कहें, सीएनजी कहें, हमारे सीधा आप कैसे मदद देंगे? आप आर्थिक तौर पर हर महिला, हर गृहिणी के खातों में 1 अप्रैल से हम उम्मीद कर रहे थे इस बजट में कि कुछ ना कुछ राहत जाएगी, वो देते हुए नहीं दिख रही है। सिर्फ खोखले हैं कि हम इतना करोड़ खर्च करेंगे और उस करोड़ में अधिकतर बजट आप फिर देखेंगे विज्ञापनों पे खर्च होते हुए दिखेगा।